Inserting header and footer, object, word art, drop cap, objects, symbols and equations. Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine and enjoying good health. My name is Ravi Salman. Here I'm your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मेरा सबको आपको यहाँ पे वेलकम है स्टूडेंट. होपफुली आप सब ठीक होंगे और आप वर्ड पे डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला काम कर रहे होंगे और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आप सीख रहे होंगे जिसमें क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और चीज़ों के बारे में बात करना. आज जो हम चीज़ करेंगे वो हम इंसर्ट से ही रिलेटेड है कि इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन डिफरेंट आ जाती हैं. उसमें एक ऑप्शन आती है हेडर और फुटर की. हेडर भी आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है हेडर और साथ ही आपके पास शो हो रहा है फुटर. हेडर आप याद रखिएगा हेड से, जैसे कोई चीज़ टॉप पे हमने डिस्प्ले करनी होती है ना, जो भी चीज़ टॉप पे आपने डिस्प्ले करनी है हमने हेडर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है. ऑटोमेटिकली चीज़ वो आपके पास हेडर में आ जाती है. दिस डिस्प्ले द गैलरी ना बिल्ट इन हेडर्स. बिल्ट इन में बनी होती है, बिल्ट इन होता है जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास बनी बनाई होती है. जस्ट आपने उस पर क्लिक करना होता है और उसमें आपने डाटा को जो भी टेक्स्ट होता है उसको आपने टाइप कर देना होता है. द ड्रॉप डाउन ऑल्सो कंटेन्स कमांड्स एस एडिट. आपके पास एडिट हेडर आ जाएगा कि अगर आप उसमें कोई एडिट चाहते हैं, कोई आपने चेंज चाहिए होता है. रिमूव हेडर, आपको हेडर्स चाहिए ही नहीं, आप उसको ख़त्म कर लें. सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी, आप गैलरी में जाके सेव और सेलेक्ट कर सकते हैं. इट आल्सो अपीयर ऑन द हेडर फुटर टूल्स डिज़ाइन कॉन्टेक्सचुअल टैब में जाएंगे. ठीक है जी, आपके पास जो भी चीज़ आपको सिलेक्शन में चाहिए आप वहाँ पर गए हैं, आपने इसको क्लिक किया है. देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है इंसर्ट के बाद हेडर में मैंने आपसे कहा कि अगर आपने एडिट करना है आपने उसको लेके आना है, आप उसको ले आएँ, हेडिंग दे दें, कोई भी हेडिंग दे दें, एडिट कर दें. उसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दें, रिमूव करना चाहते हैं परमानेंटली उसको सेव करना चाहते हैं, हर चीज़ हमारे पास आ जाएगी. ठीक है. सेकंड, इसके साथ आपके पास इंसर्ट में आपके पास हेडर के साथ ही ऑप्शन है फुटर के. हेडर होता है जो चीज़ आपके पास टॉप पर आ रही होती है. फुटर होता है जो चीज़ हमारे पास बॉटम में आ रही होती है, नीचे आ रही होती है. दिस डिस्प्ले द गैलरी ऑफ बिल्ट इन फुटर्स. ये पे बिल्ट इन होते हैं, बने बनाए होते हैं. जस्ट आपने उस बटन पे प्रेस करना होता है. द ड्रॉप डाउन ऑल्सो कंटेन्स कमांड एज एडिट, चेंज करना फुटर, जिससे हमने हेडर में किया है कि आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. सेम उसी तरह आप गैलरी में से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. इट आल्सो अपीयर्स ऑन द हेडर एंड फुटर डिज़ाइन. आपको जिस डिज़ाइन का भी चाहिए होगा टैब, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और हम उसको चेंज कर लेंगे. पेज नंबर, हम पेज नंबर की बात करते हैं. इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन आती है पेज नंबर की. आपको यहाँ पर शो हो रहा है पेज. इंसर्ट पे क्लिक करें, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पेज की. पेज नंबर पर आप क्लिक करते हैं. जब आप पेज नंबर पर क्लिक करते हैं इसमें आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं. आपका पेज नंबर क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में टॉप ऑफ पेज, सबसे ऊपर टॉप पे पेज पे क्या चीज़ है, बॉटम ऑफ पेज पे सबसे नीचे क्या चीज़ आपके पास आ रही है. पेज मार्जिन का मतलब होता है आपने लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कितनी स्पेस आपने छोड़ी हुई है, वो चीज़ आपके पास आ जाती है. करंट पोजीशन का मतलब होता है कि आपके पास लेट सपोज आपने 10 पेजेस पे काम किया है, ये जितने पेजेस पे काम किया हुआ है, जो आपने पेज ओपन किया होता है वो करंट पोजीशन वो आ जाती है. फॉर्मेट पेज नंबर एंड रिमूव पेज नंबर, आपने को फॉर्मेट करना है, पेज नंबर को चेंज करना है, ये पेज नंबर ही रिमूव करने हैं. ये सारी चीज़ें आप पेज नंबर पे जाके कर सकते हैं. फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है टेक्स्ट बॉक्स के हवाले से. टेक्स्ट बॉक्स भी आपके पास जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं. टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक करना है. इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें. द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड्स बिल्ट इन ड्रॉ. बिल्ट इन जो है आपके पास ऑलरेडी ये फॉर्मेटेड फॉर्म में बना होगा. इसमें आपने टेक्स्ट को करना है एंड सेव सिलेक्शन करने हैं. देयर आर 36 डिफरेंट बिल्ट इन बॉक्सेस हैं. आपके पास 36 ऑप्शंस आपके पास आती हैं. आप अपनी बॉक्स को, शेप्स को और पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंगली अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको चेंज कर लेंगे. जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपके पास एक छोटा सा एरो शो होगा, उस एरो पे क्लिक करेंगे. ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जितनी भी आपके पास सारी चीज़ें शो हो जाएंगी. जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी होगी, जिस तरह का आपको चाहिए होगा, यानी कि 36 हमारे पास जो चीज़ें आएंगी उसमें से जो भी आपके पास रिक्वायर्ड आपके पास शेप चाहिए होगी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं. ये चीज़ आपके पास उसमें टेक्स्ट बॉक्स में आपके पास आ जाएगी. फिर हम बात करते हैं क्विक पार्ट्स के बारे में. क्विक पार्ट्स आपके पास इस तरह के होते हैं. इंसर्ट पे क्लिक करके साथ ही आपके पास टेक्स्ट के बाद क्विक पार्ट्स आ जाते हैं.
द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड्स ऑटोटेक्स्ट के आपने लिखना है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी है, फील्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ऑर्गेनाइजिंग है एंड सेव सिलेक्शन है। आप क्विक पार्ट्स पे क्लिक करें, उसमें आपके पास एरो साइन शो हो रहा है, आप एरो साइन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास जो चीज़ आपको रिक्वायर होती है, सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फील्ड से रिलेटेड है, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है आप उस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास वो चीज़ बन कर आ जाएगी। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वर्ड आर्ट के बारे में। वर्ड आर्ट का मतलब होता है कि जो आपका लिखने का स्टाइल होता है, जो आपकी अपीयरेंस होती है, जो आपने चीज़ें शो करानी होती हैं कि किस तरह की हम अपीयरेंस करवा रहे हैं, कोई चीज़ किस तरह अपीयर हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो वो चीज़ आपके पास वर्ड आर्ट में आ जाती है। वर्ड आर्ट भी आपके पास इंसर्ट में आपने क्लिक करना है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है, वर्ड आर्ट की। आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, द ड्रॉप डाउन गिव्स यू अ चॉइस ऑफ वर्ड स्टाइल टू इंसर्ट। आपने जिस तरह का भी आपको स्टाइल चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगी। द एडिट वर्ड टेक्स्ट, एडिट का मतलब होता है जो चीज़ आपने मॉडिफाई करनी है, जो चीज़ आपने चेंज करनी है। इन द डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले व्हेन यू क्लिक ऑन द वर्ड स्टाइल, आप वर्ड स्टाइल पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो अगली ऑप्शन आती है ड्रॉप कैप के बारे में आती है। ड्रॉप कैप भी आप इंसर्ट पे जाके क्लिक करें, डिफरेंट आ जाती है। अगर आप नन करेंगे 3 तरह की आ जाएगी, नन करेंगे कुछ भी नहीं होगा, जहाँ से काम स्टार्ट करेंगे वैसे ही फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल आ जाएगा। ड्रॉप करेंगे थोड़ा बड़ा आ जाएगा, इन मार्जिन करेंगे तो थोड़ी स्पेस के साथ आ जाएगा, यानी कि ये आपको शो हो रहा है कि ये लिखा हुआ आएगा और थोड़ी स्पेस के बाद सारा काम एक मार्जिन वाइज आपके पास आ जाएगा। अगर हम ड्रॉप कैप के बारे में बात करते हैं तो द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड, ये आपके पास कमांड्स होती हैं जिसमें नन है, ड्रॉप्ड है, इन मार्जिन है, ड्रॉप कैप ऑप्शन है। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन डिस्प्ले द ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स में आपके पास आ रहा होता है। ये आपके पास सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं डायलॉग बॉक्स में। वर्ड आर्ट में जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर हम अगली बात करते हैं सिग्नेचर लाइन के बारे में। सिग्नेचर लाइन होता है ए बटन विद ड्रॉप डाउन इंसर्ट आर डिजिटल सिग्नेचर डेट स्पेसिफाई द इंडिविजुअल हु मस्ट साइन। जैसे मैंने साइन कर लिए अपने नाम के, आपने अपने नाम के साइन कर लिए, डिजिटल साइन होते हैं। आप इस पर जाते हैं, डिजिटल साइन पे, सिग्नेचर पे जाते हैं, ठीक है जी। वहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करना होता है, जिस तरह के भी आपने साइन करने हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे, साइन करेंगे और वो आपके डिजिटल साइन जो है वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएंगे। जब आपने उसको दोबारा कभी मॉडिफाई करना होगा, चेंज करना होगा, तो आप उसको जाके चेंज कर सकते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन एंड ऐड सिग्नेचर सर्विस। इसमें सिग्नेचर लाइंस होती हैं और सिग्नेचर सर्विसेज होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं और ये सारी चीज़ें आपके पास इसमें शो हो जाती हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ रही होती है डेट और टाइम, जो करंट डेट चल रही है और जो टाइम चल रहा होता है। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो डेट और टाइम भी शो हो, आप डेट इंसर्ट पे जाके डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, आपके पास उसी तरह डेट और टाइम आना शुरू हो जाएगी। डिस्प्ले डेट एंड टाइम द डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट पे देखें डेट एंड टाइम है, करंट डेट और जो करंट टाइम है वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा डॉक्यूमेंट जब हम उस पर करेंगे। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ए बटन में ड्रॉप डाउन डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने कोई भी चीज़, डायलॉग बॉक्स अलाउ यू इंसर्ट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। एम्बेडेड होता है जो उसमें बने हुए होते हैं, जो ऑलरेडी उसमें होते हैं। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ड्रॉप डाउन कंटेन्स कमांड एज ऑब्जेक्ट एज ए एंड टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। आप फाइल से उसको सेलेक्ट करते हैं और अपने डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप बना सकते हैं। इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन आती है सिम्बल्स एंड इक्वेशन की। सिंबल एंड इक्वेशन में ज़्यादातर हमारे पास मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई मैथ से रिलेटेड काम करना होता है, वर्कआउट करना होता है मैथ से रिलेटेड। जैसे इंसर्ट में आपके पास सिंबल्स हैं, कोई सिंबल्स को साइन हो गया, ग्रेटर का साइन है, लेस का साइन है, इक्वल का साइन है। ये जो साइन है ये सिंबल्स कहलाते हैं। इक्वेशंस आपने कोई बनानी होती हैं, कोई आपने सिंबल्स और लगाने हैं, कुछ स्क्वायर का सिंबल लगा लिया, अंडर रूट का सिंबल लगा लिया, तो ये सारी जो है ये आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे बने होते हैं। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना होता है, जो भी आपको चीज़ चाहिए होती है, रिक्वायर्ड चाहिए होती है, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी। द बटन इंसर्ट एन इक्वेशन सिंबल एट द करंट लोकेशन एंड डिस्प्ले द इक्वेशन टूल डिजाइन सिंबल। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द फॉलोइंग बिल्ट इन इक्वेशन। ये इक्वेशंस बिल्ट इन होती हैं, बनी भी होती हैं, ठीक है। जैसे आपको सपोज लेट्स सपोज स्क्वायर चाहिए, 2 का स्क्वायर, तो उसके ऊपर आपके पास साइन बना हुआ होगा, ऑलरेडी बिल्ट इन होगा, आपने वो साइन लगाना होगा, आपके पास आ जाएगा। अगर आपको अंडर रूट का साइन चाहिए, वो चाहिए आपके पास, वो आ जाएगा। इक्वल का साइन, लेस का साइन, ग्रेटर का साइन, लेस देन इक्वल का साइन, ये सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। आप वर्ड पर काम करें और इसको परफॉर्म करें।
इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।